अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आया था कि ये ज़रा प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कब यूज़ होता है और क्वेश्चंस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है, यानी किस तरह से क्वेश्चन के मुताबिक उसको आंसर किया जाता है। तो थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज हमने दी थी काम करने के लिए, अली ऑलवेज। तो जब वर्ब की सिंपल फॉर्म होती है उसको इनडेफिनेटली बताना होता है। इनडेफिनेट का मतलब है एक काम जो आदत है, अक्सर होता है, हमेशा होता है, वो ऐसा ही करता है और इसके साथ वक्त मुतय्यन नहीं है। बस ये ज़रूर है कि अभी आजकल भी हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ होना। ठीक है, तो इसको इनडेफिनेट कहते हैं कि कुछ मुतय्यन नहीं है, बस इतना पता है कि कुछ प्रेजेंट में से है, हाल के हवाले से है, लेकिन हाल में कब ये नहीं पता। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये है कि ये जब वर्ब होगी तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगी, सिवाय इसके कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। उस सूरत में, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में वर्ब के साथ एस लग जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अली एक थर्ड पर्सन है, अली के बारे में बात हो रही है और ये सिंगल भी है। तो अली ऑलवेज गेट्स अप एट 7 o'clock। अगर यहाँ पे होगा वी तो ऑलवेज गेट्स नहीं होगा, गेट होगा, क्योंकि ये आदत की बात हो रही है ना, वी ऑलवेज डू समथिंग, ये हमेशा होता है। तो ये तो पता चल गया कि बात हो रही है इंडेफिनेट की। अब इंडेफिनेट बनाने के लिए हमें वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसके साथ कुछ भी नहीं लगाना, सिवाय इसके कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, ही, शी, इट या किसी का नाम आए, तो उस सूरत में हम एस लगाते हैं, वरना हम एस नहीं लगाते। तो अली ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock गलत हो जाएगा, क्योंकि अली सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। तो अली ऑलवेज गेट्स अप। उसके अलावा वी ऑलवेज गेट अप, शी ऑलवेज गेट्स अप, दे ऑलवेज गेट अप, यू ऑलवेज गेट अप, आई ऑलवेज गेट अप। ठीक है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही एस वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, और वर्ब के साथ, वर्ब को इंडेफिनिट बनाने के लिए एस वाली फॉर्म लगाई जाती है ना वर्ब के साथ। लेकिन जब काम करने के अंदर हमारा डू ही इंडेफिनिट फॉर्म में आ जाए, जैसे कि डू से हम डज बना चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इंडेफिनेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है पहले ही। बिल्कुल ऐसे ही पास्ट में भी होता है। पास्ट के लेसन में पास्ट के बारे में बताऊंगा मैं, कि जब डू को हम डिड कर देते हैं तो फिर वर्ब को नहीं छेड़ते, वर्ब की जो फॉर्म है उसको सिंपल ही रहने देते हैं, क्योंकि इसने सारा इंडेफिनेट करने की जिम्मेदारी उठा ली। तो ये डू था, इंडेफिनेट की वजह से डज हो गया, ये एस यहाँ आ गया। ही डज नॉट, अब हालांकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के आम तौर पे करने वाले काम यानी इंडेफिनेट कामों के आगे एस लगता है। तो होना तो चाहिए था ही ईट्स ब्रेकफास्ट, ही ईट्स ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, ही ईट्स ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, अगर डज नॉट नहीं होता। लेकिन चूंकि डज आ गया जो कि खुद इंडेफिनेट बना रहा है जुमले को, तो फिर दोबारा यहाँ पे इंडेफिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी शक्ल में यहाँ पे इंडेफिनेट के लिए एस नहीं लगेगा, ही ईट्स नहीं लगेगा, शी ईट्स नहीं लगेगा, इट ईट्स नहीं लगेगा, क्योंकि डज नॉट है। तो ही डज नॉट ईट bread for breakfast, she does not eat bread for breakfast, they does not, अब सब दे के साथ डज नहीं आएगा। ठीक है, तो वो एक और केस है, क्योंकि डज जो आ रहा है, जो इंडेफिनेट के लिए एस लग रहा है, वो लग ही किसके रहा है, वो लग ही थर्ड पर्सन के लिए रहा है। तो जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, तो जैसे ये दे होगा, दे डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट गलत हो जाएगा,
क्योंकि अब आपको यहाँ पे डज की ज़रूरत नहीं रही। डज क्यों आया था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आया था। ठीक है, तो अगर दे होगा तो दे डू नॉट ईट हो जाएगा, आई डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, और ही और शी और इट डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डज जो है चूंकि खुद इंडेफिनिट हो रहा है, इसलिए आगे वर्ब को उसने एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उसकी वजह से। फिर आगे चलें, ही, और ये अगेन सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो इंडेफिनिट बनाने वाले हैं, तो ईट्स सीरियल होगा, शी ईट सीरियल, इट ईट सीरियल, असलम ईट सीरियल, सब में ईट्स आएगा। लेकिन वी ईट सीरियल अगर नहीं खाते, अगर वो सीरियल नहीं खाता तो हम कहेंगे ही डज नॉट ईट सीरियल, शी डज नॉट ईट सीरियल, इट डज नॉट ईट सीरियल, खालिद डज नॉट। लेकिन जब आप पर्सनल थर्ड पर्सनल सिंगुलर से निकल आएंगे तो फिर आप कहेंगे दे डू नॉट ईट सीरियल। आपको फिर उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही नहीं। यूजुअली ही डज नॉट हो गया ना, ये डेफिनेट हो गया डज की वजह से, तो अब ड्रिंक को ड्रिंक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, बट टुडे ही इज, अब ये इंडेफिनेट नहीं है, ये बात इंडेफिनेट नहीं है, आज के दिन कोई काम हो रहा है। ये देखें, ये सही था, अली हमेशा एक काम करता है, इंडेफिनेट था। डज नॉट बता रहा है, इंडेफिनेट था। वो आम तौर पे सीरियल खाता है, कोई और बनता ही नहीं है, ही ईट्स ही बनता है। अगर ईटिंग करना था तो इज लगाना था। फिर यूजुअली अगेन इंडेफिनेट के बारे में बता रहा है, लेकिन ये आज की बात कर रहा है, अभी इंडेफिनेट नहीं रहा। बट टुडे ही इज, और इज भी लग गया, इसका मतलब है ये डेफिनेट हो गया। तो टुडे ही इज, अब ये ड्रिंकिंग आएगा इसके साथ, ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, तो ये उसूल तो हमने बता दिए, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों को बस प्रैक्टिस कराते जाए ना, तो वो खुद ब खुद उनकी अलाइनमेंट हो जाती है, चाहे उनको उसूल याद ना भी हो, मतलब उसकी डेफिनेशंस याद ना हो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ये सब कुछ याद ना हो। जब वो इनफ मटेरियल रीड कर लेता है, इनफ एक्सरसाइज कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे यही होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था ये उसको ठीक से याद नहीं भी रहा है तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।